वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता है पीजी का एग्ज़ाम बीत गया है और यूजी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो इंडियन स्टूडेंट्स का मैं पहले सबसे आंकड़ा बता दूं, जो भी इंडियन स्टूडेंट्स इंक्लूडेड था उन लोग का क्वेरी, और जो नेपलीज स्टूडेंट्स पीजी में उन लोग का क्वेरी, और जो स्टूडेंट्स यूजी के लिए वेट कर रहे हैं इंडियन हो या नेपलीज हो उन लोग का क्वेरी को मैं बहुत ही शॉर्ट में आंसर करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेरी है, अगर आप पीजी या यूजी का एग्ज़ाम देते हो तो रूल क्या है पासिंग होने के लिए। यहाँ पर तो रूल ये है कि आपको 50 परसेंटाइल ले आना पड़ेगा, मीन्स 50 परसेंटाइल में आपका मार्क आना चाहिए। तो 50 परसेंटाइल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर आपको जो भी मानो सपोज एग्जामिनेशन में 100 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं तो उसमें से 50 स्टूडेंट्स पास होंगे, और उसके लिए जो परसेंटाइल है वो कट ऑफ के रूप में काम करता है। वो कट ऑफ 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 50 परसेंटाइल करने का मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से आधे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होंगे, और जिसका नंबर वो आधे वाला का नंबर अगर 50 है तो वही 50 परसेंटाइल कट ऑफ हो जाता है। अगर वो आधे वाले नंबर का नंबर 60 है तो वही कट ऑफ 60 हो जाता है, परसेंटाइल में 50 परसेंटाइल हो जाता है। जैसे कि आप इस साल पीजी का देखेंगे तो कट ऑफ देखेंगे कि पीजी का कितना है, तो आपको 77 पॉइंट समथिंग देखने को मिलेगा। तो ये हो गई पीजी के लिए कट ऑफ है इस साल के, मीन्स 50 परसेंटाइल में। तो यहाँ पर कंफ्यूज क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स सब कि 50% मार्क आना चाहिए। तो मार्क्स के लिए जरूरत नहीं है, आप 50 परसेंटाइल में आप नहीं है, मीन्स आधे नंबर के स्टूडेंट्स के बीच में आपकी नंबर नहीं आया है, इसीलिए आपको उस लिस्ट में समावेश नहीं किया गया है। दोस्तों आप ये रहा, यही रूल यूजी के स्टूडेंट्स के भी लागू होता है। अगर कोई यूजी का स्टूडेंट्स है और वो उनके लिए भी 50 परसेंटाइल है, अगर वो 50% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं अपना मार्क लेकर, तो उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम होता है। जैसे कि कितना भी, जैसे कि लास्ट ईयर की अगर प्रीवियस ईयर की यूजी की बात किया जाए एमबीबीएस में, तो आपको 51.75 आपका कट ऑफ था, मीन्स 50 परसेंटाइल पासिंग मार्क्स था। तो उसका मतलब क्या हो गई, जो लास्ट में 50, जैसे 100 बच्चे हैं और 100 में से 50 बच्चे पास होंगे, और जो 50वां नंबर पर बच्चे थे उनका करने मतलब कि 51.75 नंबर था, इसीलिए उसे 50 परसेंटाइल या कट ऑफ मार्क मान लिया गया और वही पासिंग मार्क हो गया। उतना या उससे ज़्यादा जो भी लोग का नंबर है वो सारे पास लिस्ट में थे और रहेंगे भी आने वाले दिन में, और जब तक मेडिकल एजुकेशन का रूल ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं कि कितने इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हुए हैं। तो अगर पीजी का आप बात करेंगे तो पीजी में आपका देखेंगे, पीजी का जो रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऑलमोस्ट आपको नियर टू 100 प्लस मीन्स 200 के करीब में बच्चे ने पीजी के एग्जामिनेशन में उपस्थित हुए थे, प्रेजेंट हुए थे और एग्ज़ाम में अपेयर किए थे, और उनके जो पासिंग है वो उसमें से सिर्फ 36 फॉरेन स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। 36 में से अब देखिए उन लोग का भी डिजायर जो होता है पीजी कॉलेजेस से मेनली जो भी है फॉरेन स्टूडेंट्स, मैंने कन्वर्सेशन किया है तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन होता है और बीपी कोराला होता है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड बीपी कोराला है वही दो कॉलेज सिर्फ नेपाल की पीजी के लिए MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसीलिए वो दो कॉलेज के लिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और दो कॉलेजेस में जो भी सीटें हैं उसमें कहने का मतलब कि 10% फॉरेन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। और फाइनली आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क किया जाता है और हमने उस क्वेश्चन को बारी बारी से आंसर देते हैं। तो वो है कि यूजी, अब पीजी का भी एग्जाम बीत गया तो यूजी का कब आएगा। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि पीजी का एग्जाम बीत गया और यूजी का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और आपको यहाँ पर पता क्या चलेगा कि यूजी का रिजल्ट जिस रफ्तार, सॉरी पीजी का रिजल्ट जिस रफ्तार से आ रहा है उस रफ्तार से यूजी का जो अब एप्लीकेशन फॉर्म है वो विथ दिसंबर में आएगा। और ये मेडिकल एजुकेशन ने भी कहा है कि जो भी उनका ऑथराइज पर्सन है कि यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म तभी आएगा जब पीजी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो पीजी का एग्जाम खत्म हो गया है और यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आने की समय हो गई है और पीजी का रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है।
है। तो पीजी का MD, MS एंड NBS स्पेशलिटीज़ के लिए रिजल्ट भी आ चुका है। अगर आप रिजल्ट नहीं देखे होंगे तो पीजी के लिए रिजल्ट www.msc.gov.in लॉग इन कर आप देख सकते हैं। और वहाँ पर एक और बात बता दें कि यह अब 2 स्ट्रीम के और ही है, जैसे कि फर्स्ट डे का एग्जाम वाले को सारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो सेकेंड डे एंड थर्ड डे मीन्स जो दिसंबर 18 एंड दिसंबर 19 का एग्जाम हुआ था उसका आपको रिजल्ट आने के बाकी है। अब वो भी रिजल्ट विथ इन दिस वीक में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो विथ इन दिस वीक में वो रिजल्ट आ जाता है तो विथ इन दिसंबर बोल सकते हैं, जो दिसंबर की आज 21 तारीख हो गई, 9 दिन बाकी है, तो विथ इन दिसंबर में आपको यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध होने की मोस्ट प्रोबेबल 99% चांसेस है। तो सो गाइस जैसे ही आता है मैं आप लोग को बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी अपडेटेड रहे और देखते रहे और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे एमएससी की फॉर्म अप्लाई करने के लिए, अगर आप यूजी का एक्सपीरियंस हो तो। इसमें एक और बात बता दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, अगर आप इंडियन हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपना 12 क्लास का मार्कशीट, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पीजी में पासपोर्ट लागू कर दिया था। उसके बाद आपका पास मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, आधार कार्ड, और उसके बाद आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट नीट के बेसिस पर एप्लीकेशन लेने के लिए खोज रहे हैं तो। उसी तरह से नेप्लीज स्टूडेंट्स की मैं बात कर दूँ, नेप्लीज स्टूडेंट्स में आपके पास आपका राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर होना चाहिए, और उसके बाद आपका सिटीजनशिप होना चाहिए, उसके बाद आपका 12 क्लास का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में जाते हो, कोई खास एरिया में जाते हो, या कुछ ही मदेशी में जाते हो, या कोई भी मुस्लिम कोई भी रिजर्वेशन सीट में जाते हो, उसका एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। अब आता है कि दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से है तो उसे क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से पढ़ाई किया है 6 to 10, तो उसके पास एक और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपका 6 to 10 प्रूव करे। तो वो मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आपको अपने स्कूल से, जो भी स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल से आपको रिकमेंड करा कर ले आना है और वहाँ पर आपको बताना है। तो ये चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न के डाउट उठता है कि अगर मेरे पास मीन्स 6 to 10 नहीं है तो क्या मैं रिजर्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसमें नो डाउट। लेकिन हाँ, तभी जाकर आपको रिजर्वेशन मिलेगा जब उस सीट पर आपको 6 to 10 की बच्चे नहीं होंगे, तब जाकर आपको फाइनली उस सीट के लिए मिलेगा। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप 6 to 10 हो या नहीं हो, आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में पढ़ते हो तो आप वो अप्लाई करें रिजर्वेशन। अगर आप 6 to 10 होते हो तो दैट इज द बेस्ट, अगर आप नहीं हो तो दैट इज द बेटर। तो और अप्लाई करें। ओके, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।